आप देख रहे हैं पाकिस्तानी खबरों और तबसरों पर मुश्तमिल आखिरी शो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इरफान हाशमी आपको प्रोग्राम आखिरी शो में लंदन से खुशामदीद कहता हूं और अमेरिका से हमारे साथ एक बार फिर मौजूद हैं शाहीन सबाही साहब। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम इरफान, और बहुत खुशी दोबारा आपके साथ शो शुरू करने में। और बहुत लंबा अरसा भी गुजर गया, लेकिन ये कि नाउ वी आर बैक, दिस इज द टाइम टू स्टार्ट द शो। और अगर आप डिटेल पूछे तो मैं 1 मिनट में वो भी बता देता हूँ कि क्यों हम ये शुरू करना चाहते हैं। और नहीं, मैंने तो सवाल तो अभी आपसे पूछना है और बहुत सारी बातें भी करनी है, क्योंकि ये जो सिलसिला शाहीन साहब रुक गया था इसकी बहुत सारी वजूहात भी थी और एक गैप आया। लेकिन सियासी मंजरनामा और पाकिस्तान की सियासत इस वक्त बहुत ज़्यादा गर्म है और बहुत सारी तकर्रियाँ, तबादले और बहुत चीज़ें ऐसी हैं जो रुकावट बनी हुई हैं। मैं टाइम जो है ना बगैर वेस्ट किए हुए, लेट्स कम टू द फर्स्ट क्वेश्चन। सर, ये एक तो पाकिस्तान के अंदर ना एक्सटेंशन का मामला, ये हमेशा से इसके ऊपर सियासत हुई है। सीनियरिटी का अगर कोई बेंचमार्क तय कर लिया जाए कि जनाब आर्मी चीफ जो है वो सीनियरिटी की बुनियाद पर लगाया जाएगा, तो शायद ये पॉलिटिकली इतना ज्यादा इस फैसले को लिंगर ऑन ना किया जाए। हमने ये देखा कि चूंकि सियासतदान नवाज शरीफ साहब ने 4-5 जो इस मुल्क के आर्मी चीफ थे वो तैनात किए और उसमें सियासत जुड़ी हुई थी कि कौन उन्हें फायदा पहुंचाएगा और मनपसंद की जो बात की जाती है। तो ये हमेशा से ऐसा नुक्ता रहा है जिसके ऊपर सियासत हुई है। अगर मेरिट आ जाए तो मेरिट को क्या आप नाम देंगे कोई पता नहीं, लेकिन सीनियरिटी आ जाए तो वो ऑटोमेटिकली एक चीज है जिसके ऊपर किसी को कोई इतराज नहीं होगा। जिसका सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक चीफ के बाद दूसरा चीफ आ जाता है। सर, ये प्रोस्पेक्ट क्या देख रहे हैं इस एक्सटेंशन का? आर्मी चीफ की तौसी अगर हो जाती है, चूंकि इमरान खान साहब ने तो कह दिया कि भाई आर्मी चीफ को तौसी उस तरह नहीं उन्होंने कहा था, लेकिन उन्होंने कहा था कि जब तक मुल्क के अंदर आम इंतखाबात का ऐलान नहीं होता, पॉपुलर गवर्नमेंट आए, पॉपुलर फैसले हों और जो हुकूमत जिसके पास मैंडेट होगा वो फैसला कर ले। अब ये तौसी अगर हुई तो इसका क्या असर होगा पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे पर, और अगर तौसी नहीं होती और कोई नया आर्मी चीफ आ जाता है तो ये सर डेवलपमेंट कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, ये बड़ा एक क्रिटिकल इशू है और क्रिटिकल एक टाइम होगा जो अगले 1 महीना है पूरा। ये बहुत सारी चीज़ों इसमें डिसाइड हो जाएंगी और बेसिकली all are linked to this extension or not to जनरल बाजवा। ठीक है, मेरे ख्याल में एक्सटेंशन उनको नहीं मिल सकती या नहीं मिलेगी, इसलिए मेरा उसके अपने आर्गुमेंट है, हो सकता है मिल भी जाए। बार ये कि मैं अपने आर्गुमेंट देता हूँ। देखिए, नवाज शरीफ एक पहले में अभी रिसेंट कल ख्वाजा आसिफ साहब ने अपने एक इंटरव्यू में हामिद मीर के साथ उन्होंने ये बात उनकी या तो जुबान से निकल गई या खुद कही या जो भी हुआ, नवाज शरीफ से मिले थे लंदन में वो, और उसके बाद वो इंटरव्यू दे रहे थे हामिद मीर को। तो उन्होंने कहा कि जी पिछले नवाज शरीफ साहब 4 आर्मी चीफ अपॉइंट कर चुके हैं और नया अपॉइंट आर्मी चीफ जो है वो शहबाज शरीफ साहब करेंगे। मतलब दिस इज व्हाट ही सेड। अब ये नया का लफ्ज उन्होंने जो यूज किया, ये जानबूझ के किया या खुद ही सब कुछ कह गए और कुछ कहा भी नहीं, सब कुछ नया होगा। मतलब है कि वो पुराने की कंटिन्यूएशन को उन्होंने रूल आउट कर दिया, नया होगा। अच्छा, अब चले मैं बताता हूं कि जी वो क्यों नया होगा। वो इसलिए नहीं होगा कि जी नवाज शरीफ साहब की सारी पॉलिटिक्स जो है वो पिछले कई सालों से आर्मी के एंटी एस्टेब्लिशमेंट वो बनने की कोशिश करी है उन्होंने, और वो कहते रहे हैं और जनरल बाजवा को और इनको नाम ले लेके तुमको जवाब देना पड़ेगा, तुमको ये करना पड़ेगा, तुमको वो करना पड़ेगा, और ये सब करते रहे। अब जब आया है कि जी ये एक्सटेंशन इत्तेफाक से ऐसे वक्त पे आई है जब इनकी अपनी गवर्नमेंट है। इस वक्त अगर नवाज शरीफ साहब उनको एक्सटेंशन देने पे राजी हो जाए या दे दें, उनकी तो सारी पिछले कई सालों की सियासत जो है ना वो तो धड़ाम से गई अंधे कुएं में, कि उन्होंने जो कुछ किया या करा वो तो गया, और उनको मुंह पे तो बड़ी कालक मली जाएगी कि जी अच्छा आप इसलिए करते थे ये बातें, ये खाली बातें, और अब आप, और वो भी एक्सटेंशन अगर वो दे दें तो ये पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा होगा
कि किसी आर्मी चीफ को दूसरी एक्सटेंशन मिले, यानी 6 साल 3 साल गुजार के 3 साल मिली और 3 साल के बाद मजीद कोई एक और एक्सटेंशन मिल जाए, जितनी भी मिले या ना मिले। तो मेरे ख्याल में कि वो अपनी पूरी पॉलिटिक्स और इसको रिस्क नहीं करेंगे। उनको बगैर उसके भी उनका काम चल रहा है, तो वो इस पे नहीं जाएंगे। तो ये हो गया नवाज शरीफ साहब और नून लीग की पोजीशन। इमरान खान साहब डजंट केयर, डजंट मैटर, दे दे नहीं दे, ही इज अगेंस्ट जनरल बाजवा। और वो तो उन्होंने न्यूट्रल्स कह के और जानवर तक कह के उन्होंने तो अपने सारे जो क्या कहते हैं खैमे जला लिए हैं। तो ही इज अगेंस्ट जनरल बाजवा। नवाज शरीफ इज अगेंस्ट जनरल बाजवा। हमारी जुडिशरी जो है बार बार फौज की इंटरवेंशन को बिटवीन द लाइंस अपने जजमेंट्स में, अपने केसेस की चॉइस में वो कहती रही है कि जी ये नहीं होना चाहिए। अभी आपने रिसेंटली सुना होगा कि उन्होंने जो अथर मिनरला साहब ने प्राइम मिनिस्टर को बुलाया कि जी आप बताएं आपने क्या किया है मिसिंग पर्सन के केसेस में। उनको पता था कि मिसिंग पर्सन से बेचारे इस इनोसेंट आदमी का कोई ताल्लुक नहीं है शहबाज शरीफ का, उनका क्या लेना देना, मगर गालियां उनको दी कि जी आपने कुछ नहीं किया, आपको शर्म आनी चाहिए। और ये तो जुडिशरी भी खुश है। इस पूरा पॉलिटिकल सिनेरियो इज स्टैक्ड अगेंस्ट जनरल बाजवा। और जो लास्ट आर्गुमेंट है मेरा कि जो नया चीफ आएगा, अब इस पे आ जाते हैं कि जी इनका जाना तो ठहर गया और हर आदमी ये कह रहा है कि इनका जाना है। नया चीफ जो भी बने, अब जाहिर है 3-4 जो जनरल्स हैं उन्हीं में से बनेगा। अच्छा सर, ये तो हो गई प्रोस्पेक्ट ऑफ एक्सटेंशन कि अगर एक्सटेंशन होती है और नहीं होती तो क्या सूरत हाल बनती है। अब सर मसला यहां पर यह है कि नया आर्मी चीफ आ गया, जिस तरह ख्वाजा आसिफ साहब भी कह रहे हैं, और फिर एक बयान और भी आया है और वो है शाहिद खाकान अब्बासी साहब का, और उन्होंने भी ये कहा कि सीनियरिटी के मामले के ऊपर अगर चीज़ों को आर्मी चीफ को देखा गया तो शायद ये सही नहीं होगा। अब उन्होंने ये किसके कहने पर ये बयान दिया, ये बड़ा एक इंटरेस्टिंग मामला है। हैविंग सेड दैट, नया आर्मी चीफ आ गया और जिसने भी आना है उसका सर सियासत पे क्या असर पड़ेगा? दैट इज द $1 मिलियन क्वेश्चन। क्योंकि इमरान खान कहां खड़े होंगे, NRO 2 जिस तरह दिया गया वो लोग कहां पर खड़े होंगे, क्योंकि मामला है अगला इलेक्शन का, और इलेक्शन पे उन लोगों को सपोर्ट चाहिए जो कमजोर हैं और जो इस वक्त बैसाखियों की तलाश कर रहे हैं। जी, आपका मैंने सवाल सुन लिया। मैंने अभी जो डिस्कशन किया वो सिर्फ ये था कि जी बाजवा साहब को एक्सटेंशन मिल रही है, इस पे बात की थी, प्रॉस्पेक्ट की एक्सटेंशन की। तो वो तो मुझे लगता है कि बहुत मुश्किल चांस है, नहीं है चांस। अब आप आ जाए शाहिद खाकान अब्बासी की आपने बात की, वो भी तकरीबन यही बात कर रहे हैं कि जी नए की अपॉइंटमेंट जो होनी है वो किस बेसिस पे होनी है। और वो इसका मतलब ये है कि नए की अपॉइंटमेंट सीनियरिटी पे हो या नहीं होनी चाहिए या होनी चाहिए, या ये द बॉटम लाइन इज कि जी ही इज टॉकिंग अबाउट ए न्यू अपॉइंटमेंट। तो वो भी कंफर्म करती है कि जी बाजवा साहब की तो छुट्टी है। अब नया एक आदमी आ जाता है और लेट्स हैव देयर इज अ न्यू सिचुएशन, और ये सिचुएशन सारा जो है डेवलप होनी है विद इन द नेक्स्ट 3-4 वीक्स, क्योंकि अक्टूबर में एक कट ऑफ डेट मैंने तो सुना है, बल्कि हमारे दोस्त अजहर सिद्दीक साहब हैं वो बार बार ये कह रहे हैं, पब्लिकली कह रहे हैं कि जी 12 अक्टूबर को नए चीफ को इन्फॉर्म कर दिया जाएगा कि जी आप बन रहे हैं। और फिर वो अपनी वो फेयरवेल कॉल्स और वो दरबार और जो भी होते हैं उनके वो शुरू हो जाएंगे। और जनरल बाजवा साहब अभी आज भी शायद पहुंचे हैं, या खबरें थी कि वो पहुंच गए यहाँ अमेरिका, और वो अपनी बातचीत 2-3 दिन करेंगे और खुदा हाफिज कहेंगे या वट एवर ही मे डू, आई डोंट नो। बट अब बेसिकली बाजवा इज गोइंग टू बी इररेलेवेंट एज ईच डे गोज। अब नए साहब जो आएंगे वो उन्होंने अपनी गेम सेट करनी है, उन्होंने अपना चेस बोर्ड सेट करना है। उसमें क्या होगा जी कि जो अब तक हम देख रहे हैं कि बाजवा साहब ने इतना क्या कहते हैं कंट्रोवर्शियल अपने आप को कर लिया है। वो जाके चोरों को लेके बैठ गए, लेके आ गए, उनको बिठा दिया, उनके कदमों में गिर गए, उनसे गले मिल रहे हैं, गालियां पड़ रही हैं उनको सोशल मीडिया पे, उनके कार्टून बन रहे हैं, पता नहीं क्या क्या उनके खिलाफ हो रहा है। और वो अब इतना बैगेज उनका हो गया है कि मेरे ख्याल में जो भी नया चीफ आएगा वो
सारा का सारा मलबा जो है उनके ऊपर, वो उन्हीं पे रहने देगा कि जी आप लेके जाएं, ये मैं उठाने के काबिल नहीं हूं और ना मैं उठा सकता हूं। ये सारा का सारा जो इन्होंने सिनेरियो क्रिएट किया है, ये जो रिजीम चेंज हो गया है, जो भी हो गया, अब कौन चल रहा है, कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, ये सारा का सारा बाजवा साहब के साथ जाना चाहिए और जाएगा। नया आदमी विल बी इज ओन मैन, वो अपनी गेम सेट करेगा। मुझे एक जर्नल ने कहा कि जी जो भी नया आया, अगर वो इमरान खान के हक में हुआ तो उसकी पहली कॉल नवाज शरीफ को जाएगी, और अगर वो नवाज शरीफ ने अपना बनाया तो उसकी पहली कॉल इमरान खान को जाएगी, और कहेगा जी आप लेट्स वर्क टुगेदर एंड लेट्स टेक दिस थिंग ऑन। वो पुराना सिस्टम खत्म हो गया। तो ये एक नई चेस बोर्ड बनेगी। उसमें मुझे नहीं लगता कि ये जो सारा का सारा इन्होंने बनाया है कि जी अगला इलेक्शन हम कराएंगे और पूरी इस्टेब्लिशमेंट हमें मिलके सपोर्ट करेगी और इंजीनियरिंग करेगी और ये करेगी वो करेगी, वो नए चीफ अपने ऊपर क्यों ले? ही विल बी ए न्यू इन द ऑफिस। वो आके अपने आप की अपनी क्रेडिबिलिटी और अपना इमेज ठीक करने की बात करेगा, अब उसको बढ़ाने की बात करेगा। वो ये नहीं कर सकता कि जी उनका पूरा एक तरह से गन उठा के अपने टोकरे में रख ले और फिर वो कहे कि जी अब मैं चलाऊंगा। तो ये एक सिनारियो चेंज हो जाएगा और दिस हैज टू चेंज विद द चेंज ऑफ द कमांड। तो उसके बाद ये नई दोबारा लाइनिंग जब बनेंगी, रीअलाइनिंग होगी सारी, तो दैट विल चेंज द होल सिनेरियो। और उस दौरान में जब आप देख लें कि जी आपका आ जाएगा, इनका लॉन्ग मार्च भी आ जाएगा। मेरे ख्याल में लॉन्ग मार्च अभी इतनी जल्दी नहीं हो रहा है, क्योंकि इमरान खान इज ऑल्सो वेटिंग कि जी ये जो चेंज आनी है, इस चेंज का क्या मतलब होगा और मेरे साथ क्या रिलेशनशिप होंगे। बैकडोर डिप्लोमेसी भी हो रही है, प्रेसिडेंट साहब भी बीच में इन्वॉल्व है, तो ही इज वेटिंग फॉर दैट। जो बातचीत हो रही है, और यही मेरा ख्याल है बातचीत चल भी रही है कि जी आप ये चेंज हो जाने दें एंड देन लेट्स सी। अगर उसके बावजूद अगर ये बिल्कुल ये एडमेंट रहे और जिस तरह इन्होंने ये चलाया है सारा का सारा, और इसी तरह इन्होंने चलाने की कोशिश की, तो फिर इमरान खान का लॉन्ग मार्च होगा और फिर जबरदस्त होगा। अच्छा सर, ये जो तौसीक का मामला है, ये हमने हमेशा कंट्रोवर्शियल ही देखा। आपको याद होगा मरियम ने यहां तक कहा कि इस गुनाह में मैं शामिल नहीं थी, और फिर इसके साथ साथ अभी रिसेंटली शहबाज शरीफ, द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, उन्होंने भी कह दिया कि जब आपने तौसीक करनी थी तो हमारे से मशवरा किया था। हालांकि वो भूल गए कि मशवरा तो हुआ था। काबीना यहां पर पूरी उनकी जो उनके लोग हैं करीबी यहां पर आए। ख्वाजा आसिफ ने यहां तक कहा कि मेरी इतनी औकात क्या, लंदन से ये फैसला हुआ, सब कुछ हुआ। तौसीक हमेशा से कॉन्ट्रोवर्शियल रही है, लेकिन ये तकर्री आपको लगता है कि पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातें मिलकर इन्हें कॉन्ट्रोवर्शियल नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि इससे मुल्क की साल में जुड़ी हुई है? नहीं, बिल्कुल सही है आपकी बात। ये कंट्रोवर्शियल नहीं होने चाहिए, और जैसा आपने शुरू में कहा था कि जी इनका एक ऑटोमेटिक सिस्टम होना चाहिए, जैसा कि जुडिशरी में है कि ये चीफ जस्टिस का हमें पता है कि जी अगले साल कौन आएगा, 2 साल बाद कौन आएगा, और इसी तरह सीनियरिटी और मेरिट भी उसमें होने चाहिए। जाहिर है आपको बिल्कुल ही निकम्मा जनरल है तो उसको आप खामखा तो नहीं बनाएंगे, तो वो भी एक एस्पेक्ट होना चाहिए, बट इट शुड बी बैलेंस्ड। और जाहिर है मशवरा तो सारे करते हैं, और हर वक्त मशवरा यही करते रहते हैं कि जी किसको बनाए किसको ना बनाए, कौन हमारा आदमी है, कौन इनका आदमी है, कौन किसका आदमी है। तो ये तो खैर ये इसकी कोई अब रेलेवेंस नहीं है, क्योंकि द टाइम हैज कम, दे विल हैव टू डिसाइड फ्रॉम द लिस्ट ऑफ 3 or 4 पीपल। और सर इसमें ये भी ऐड कर दें कि खान साहब चूंकि सबसे बड़ा मैंडेट है उनके पास इस वक्त, पॉपुलर लीडर, पॉपुलर लोगों का एक रुझान भी उनकी तरफ है, इन सब के पास नहीं है। उनको ऑन बोर्ड क्यों नहीं लेना चाहिए जो ये उज़र पेश करते हैं, और उन्हें क्यों ऑन बोर्ड लेना चाहिए? दोनों सिनेरियोज में क्या आपका ख्याल है? नहीं, मेरा ख्याल है उनको ऑन बोर्ड लिया जाएगा, और मगर इसमें मेरा एक और ओपिनियन भी है जो कि बिल्कुल खुल के देना चाहिए। मेरा ओपिनियन ये है कि खान साहब इस वक्त पॉपुलर पॉलिटिक्स कर रहे हैं और बड़ी अच्छी तरह कर रहे हैं, और उनको पता है कि इलेक्शन अगर हो गए तो उन्होंने स्वीप करना है, और मेरा ख्याल है ऐसे ही होगा। अब उनकी फोकस सारा इलेक्शंस पे है, तो उनकी पहली प्रायोरिटी है कि चाहे पुराना चीफ हो या नया चीफ आए या जो भी बीच में आ रहा है या जो भी है, वो उन्हें इलेक्शन की एक डेट दे दे कि भाई इलेक्शन करा दो। तो इलेक्शन की डेट उन्हें मिल जाए तो ये सारा सिनारियो खुद ब खुद ही चेंज हो जाता है। उस जिस दिन इलेक्शन की डेट आ गई
उस दिन आप देखेंगे कि ये पीडीएम हवा में उड़ गया, सब अपने अपने बिलों में कोनों में भाग रहे होंगे कि मैंने अपना सीट का क्या करना है, बेटे की सीट का क्या करना है, क्या इधर होगा क्या उधर होगा, ये सब तितर बितर हो जाएगा सारा इलेक्शन की डेट के साथ ही। तो उनका तो एक फोकस है, इसलिए वो बाकी चीजों की परवाह नहीं कर रहे और उनका फोकस सही है। अब अगर उनका ये असेसमेंट सही है कि मैं स्वीप करूंगा इलेक्शन को, तो उनको इस बात का कोई फिक्र ही नहीं है कि जी आर्मी चीफ कौन है या कौन नहीं है। वो अगर स्वीप करके आते हैं, प्राइम मिनिस्टर बनते हैं, उनके पास मेजॉरिटी अच्छी खासी है, वो दूसरे दिन दूसरे हफ्ते आर्मी चीफ को निकाल दें अगर उनकी मर्जी का नहीं है, कौन उन्हें रोक सकता है? फिर कोई नहीं उनको, फिर वो 12 अक्टूबर वाला सिनेरियो दोबारा नहीं आ सकता, मार्शल लॉ दोबारा नहीं आ सकता। इसमें भी मैं थोड़ी सी बात करना चाहूंगा कि जी लोग मार्शल लॉ की बात कर रहे हैं, बल्कि कामरान खान साहब ने अपने एक शो में कहा कि जी मार्शल लॉ इज ए डेसिमल अवे, मार्शल लॉ पता नहीं किसको कोट किया था उन्होंने, खैर मार्शल लॉ इज नॉट एनीवेयर नियर। देखिए मार्शल लॉ हमेशा लगता है जब सिटिंग गवर्नमेंट के खिलाफ लोग हों और फौज भी खिलाफ हो जाए, तब मार्शल लगाए। आप भुट्टो का केस देख लें, आप जियाउल्लाह का केस देख लें, वही केस था। उसके बाद आप मुशर्रफ का केस देख लें, सिटिंग गवर्नमेंट बेनजीर ने वेलकम किया था मुशर्रफ के मार्शल लॉ। अब आजकल रिवर्स सिचुएशन में कि जी अगर मार्शल लॉ लगेगा तो ये एक अनपॉपुलर गवर्नमेंट के लिए लगेगा और जो पूरा समंदर बाहर लगा है उसके खिलाफ लगेगा, ये कोई नहीं लगा सकता। और कौन लगाएगा? लेकिन एक बात इसमें ये है, यहां पर मामला है कि रिकॉर्ड गायब हो रहे हैं, आपका प्राइम मिनिस्टर हाउस सेफ नहीं है, साइफर चोरी हो जाते हैं। यहां पे ये भी तो हो सकता है ना सर, टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट में लोगों ने जाकर इंटरव्यूज दी हैं, लिस्टें तैयार हुई हैं, और फिर ये रिकॉर्ड गायब होने वाली जो बात है, इससे बड़ा क्या होगा कि हमारे कौमी सलामती के जो राज हैं, मुझे तो नहीं मालूम कि हैकर ये कहे कि जनाब कल को मैंने पाकिस्तान के इदारों और पाकिस्तान की जो सालिमियत के मामला हैं वो भी दुनिया के सामने रख देने हैं। अब यहां पे इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि हैकर को उर्दू भी आती है, उसे पता है कि मैंने खान साहब की कौन सा हिस्सा निकालकर मार्केट में फेंकना है और उसके ऊपर सियासत हो रही है। तो सर यहां पर तो सालमियत के मामला आ गए हैं। देखिए ये हमेशा से होता रहा, रिकॉर्ड हमेशा से गायब होते रहे। आपको याद होगा जितने जरदारी साहब के खिलाफ जितने सबूत थे, सारे के सारे रिकॉर्ड गायब हो गए। आपके लंदन शहर के जो थे सफीर साहब, वो कहाँ जेनीवा जाके पूरे का पूरा रिकॉर्ड लेके आए थे और उसके बाद उसका पता ही नहीं चला कहाँ गए। और हर अदालत में उनका रिकॉर्ड जाके होता है कि जी ये तो कॉपीज ले आए, आप ओरिजिनल का है, ओरिजिनल नहीं है जी, आग लग गई फलानी जगह, आग लग गई इधर, आग लग गई उधर, सब रिकॉर्ड चल गया। तो ये तो होता है। साइफर की बात आप कर रहे हैं, साइफर की कॉपियां तो 10 जगह पे मौजूद है सर। उसमें कौन सी परेशानी की बात है अगर एक कॉपी आपकी गुम गई? आप प्राइम मिनिस्टर साहब अगर आप अपने घर की कॉपी नहीं संभाल सकते तो ना संभाले, चीफ जस्टिस के पास मौजूद है, आर्मी चीफ के पास मौजूद है, सेनेट के चेयरमैन के पास मौजूद है, उसके बाद स्पीकर के हर एक के पास मौजूद है। तो ये कोई असल बात यह है कि जी जो पावर ने डिसाइड क्या किया है कि जी हमने करना क्या है, और अगर न्यूट्रल रहना है या न्यूट्रल दोबारा होना है। बाजवा साहब का तो ये थ्योरी थी ना कि जी उन्होंने नवाज शरीफ के साथ ज्यादती की, इमरान खान को लाए, अब वो उसको अंडू कर रहे हैं कि जी नवाज शरीफ को इक्वल एक लेवल प्लेइंग फील्ड दिया जाए, तो उसके बाद वो जाए। उसके बाद वो जाएंगे तो वो तो उनकी तो खैर जाएंगे, वो उनका आखिरी काम जो है ना, यही उनकी मुसीबत बनेगा। जो नया आएगा वो कहेगा जी जो लेवल प्लेइंग फील्ड है, मैं उसको अगर थोड़ा बहुत इम्बैलेंस है तो मैं ठीक करता हूँ और इलेक्शन में कराता हूँ। इमरान खान साहब से कहेगा जी हमारे साथ चले, और नवाज शरीफ से भी कहेगा। तो ये कोई इतना मेरा ख्याल है कि साइफर एफर की बातें, ये पॉलिटिक्स है, डे टू डे पॉलिटिक्स। बिल्कुल ठीक है, ओके। बहुत शुक्रिया शाहीन सवाई साहब। ये हमारा आज का शो था। व्यूअर्स अपने कमेंट्स जरूर भेजिएगा, ये पहला शो था, इंशाल्लाह हमारी अब ये कंटिन्यूटी जो है वो जारी रहेगी। और अगर आपके कुछ सवालात हो शाहीन साहब के लिए वो भी भेजें, वो भी हम प्रोग्राम में जरूर शामिल करेंगे। इजाजत दीजिए, अल्लाह ने के बाद हम इसको रेगुलरली करेंगे और बिल्कुल ऐसे टॉपिक्स पे करेंगे जिसपे दूसरे लोग घबराते हैं। हमें कोई घबराने की जरूरत नहीं सर। थैंक यू। हमें घबराने की जरूरत नहीं है। अपना ख्याल रखिएगा, इजाजत दीजिए, अल्लाह ने के बाद।